हेलो एवरीवन। तो इन द प्रीवियस मॉड्यूल हमने जो है रैशनलाइज करना एक बार इनिशिएट किया था, अभी हम उसी को आगे लेके चल रहे हैं। लेट वी कम अक्रॉस फ्यू मोर प्रॉब्लम्स हियर, ओके, सो डेट आपका ये जो कंसेप्ट है ये एक प्रॉपर तरीके से आगे फॉर्मुलेट हो सके। लिसन केयरफुली। सपोज नाउ हमें यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दिया गया, हम कुछ वहीं से बिगनिंग करें जहाँ पे हमने प्रीवियस मॉड्यूल को स्किप किया था ताकि हम आगे उसको कंटिन्यू कर पाएं। वन सच एग्जांपल वाज टेकन देयर। नाउ यू आर हैविंग 1 अपॉन रूट 5 प्लस 2 एंड देन आई नीड टू रैशनलाइज। अब अगर मैं इसको रैशनलाइज करना चाहता हूं तो मैंने आपको क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी? तो गाइडलाइंस ये थी कि अगर यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है, तो आपने साइन चेंज करके यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। दैट वाज वन थिंग यू वर टोल्ड। तो जब आपका इतना काम यहाँ पे खत्म हो गया बच्चे, अब आपने इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? लुक, यू मल्टीप्लाई बाय 1। अगर आप वहां पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट आर वी गेटिंग देयर? रूट 5 माइनस ऑफ 2। देयर इज नो चेंज, यू कैन चेक 1 से मल्टीप्लाई करके। एंड देन इन डिनोमिनेटर व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? आई टोल्ड यू इन दिस concept in denominator whenever there is plus or minus sign at the end of rationalization you will be coming across identity a plus b, a minus b always, and that will lead you to a power 2 minus b power 2. There is no other alternate, no other situation with you people. So in place of a what do we have? Look, it is a plus b, it is a minus b, so I'll be getting a square minus b square. What is lying in place of a? Root 5. What is lying in place of b? तो इन बिटवीन यहाँ पे क्या गया? नेगेटिव साइन। इन बिटवीन यहाँ पे क्या गया? नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे क्या है? a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। वी आर रीचिंग अप टू हियर। नाउ वंस वी आर डन अप टू हियर, नाउ लुक व्हाट आई एम सेइंग, देयर इज नो नीड टू मेक एनी चेंज हियर। And now you can check what is root 5 whole square. You know it. It is root 5 into root 5, and that will lead you to only 5. So many times we have done this thing now. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? It is now going to be 5 minus then 2 power 2. 2 का square क्या आएगा? 4. You multiply 2 by 2, you will get 4 there. And ultimately, what we are getting here? We are getting now root 5 minus of 2 upon 1. लिखे ना लिखे एक ही बात है। तो नाउ दैट इज एन एक्सप्रेशन यू आर गोइंग टू गेट वंस यू रैशनलाइज 1 अपॉन रूट 5 प्लस 2। अगर आपने इसको रैशनलाइज किया तो ये बन जाएगा। फाइन। नाउ सेम पैटर्न पे सपोज अगर आपके पास यहाँ पे आपको दिया गया था 1 अपॉन लेट इट बी 7 माइनस रूट 5। ओके, अब हम यहाँ पे पहले प्लस साइन लेके चले थे, अब हम यहाँ पे माइनस साइन लेके चल रहे हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो your working criteria will be same. Look, if it was plus sign, I'd multiplied and divided by taking negative sign in between. तो मैंने in between वहाँ पे क्या लिया था? In between हमने वहाँ पे negative sign लिया था, अगर यहाँ पे plus था। अब यहाँ पे क्या है? There is negative sign. तो when it is going to be negative sign here, अब आप अगर rationalize करेंगे तो इसका reverse, okay, इसके opposite आपको यहाँ पे plus sign लेके चलना पड़ेगा। तो डेट इज द की पॉइंट वेन एवर यू रैशनलाइज। कारण क्या है? ओनली देन देखो, अगर यहाँ पे a प्लस बी है, आई एम जनरेटिंग a माइनस बी। अगर यहाँ पे a माइनस बी है तो आई एम जनरेटिंग a प्लस बी। तो थिंग इज आई नीड टू हैव आइडेंटिटी a पावर 2 माइनस b पावर 2 ऑलवेज, मेरे को ये बनाना है। तो अब देखो यहाँ पे इफ यू मल्टीप्लाई 1 बाय 7 प्लस रूट 5, आई विल बी गेटिंग 7 प्लस रूट 5। डिनोमिनेटर फिर वही है, a माइनस बी, a प्लस बी। ये क्या बनेगा? a स्क्वायर, ठीक है, 7 स्क्वायर माइनस आगे क्या आ गया? b स्क्वायर। तो b स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या आ गया? रूट 5 होल स्क्वायर, ये आ गया। फाइन। नाउ इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई इट फर्दर, इट विल बी 7 प्लस रूट 5 अपॉन क्या आएगा? 7 का स्क्वायर क्या आ गया? 49, एंड देन रूट 5 का स्क्वायर। अगर आप रूट 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल बी गेटिंग 5 ओनली। यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। तो अगर आपने इसको सोल्व किया then it will lead you to this particular value. ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए इसका वैल्यू आ जाएगा अगर आप यहाँ पे इसको रैशनलाइज करके चलते हैं। फाइन। तो डेट इज अनदर एग्जाम्पल टेकन। यहाँ पे हमने माइनस साइन लिया था
ओके, अब इस लेवल को थोड़ा सा और आगे अपग्रेड करते हैं। सपोज यू आर हैविंग 1/√5 प्लस √3। तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ? दोनों जगह पे रूट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों जगह पे रूट आ गया, देखो पहले एक ही जगह पे रूट था लेकिन प्लस साइन, देन एक ही जगह पे रूट लेकिन माइनस साइन, अब दोनों जगह पे रूट क्या है, यहाँ पे प्लस साइन। सपोज मेरे को ये सोल्व करना है, तो अगर मैं ये सोल्व करना है तो फिर रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, बिकॉज यहाँ पे प्लस साइन है तो अब यहाँ पे आप माइनस साइन को इंट्रोड्यूस कर दो। तो वी आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √5 माइनस √3। फॉर द मोमेंट आई डन दिस थिंग हियर, यहाँ तक मैं पहुंच चुका हूँ। जब ये काम आपका हो गया, अब ये यहाँ पे क्या बनेगा, लुक आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो आई विल बी गेटिंग सेम थिंग बैक। 1 से मल्टीप्लाई किया and then in denominator again you are having idea about what is going to happen, it will be a plus b a minus b। तो यहाँ पे क्या आएगा, a square, then माइनस आगे क्या आएगा, b square आएगा, ये आ गया। तो what I'm getting here, a square minus b square। फाइन, अब इसको हम सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर न्यूमरेटर में कोई भी चेंज नहीं है, √5 माइनस √3। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, √5 का स्क्वायर। आप √5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल गेट 5। आप √3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3। तो रिमेंबर इट, ओके। अगर मैं √5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 5, √3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, यू नो इट वेरी वेल नाउ, दैट विल बी इक्वल टू 3। फाइन, तो यहाँ पे क्या आ गया, √5 माइनस √3 अपॉन 2। 5 माइनस 3 यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा आपको, 2। तो डेट इज द वैल्यू विद यू। ओके फाइन, लेट मी कंटिन्यू टुवर्ड। नाउ इन केस इट वुड हैव बीन 1/√11 माइनस √5, सेम थिंग। अगर यहाँ पे 1/√11 माइनस √5 होता तो आप यहाँ पे क्या करते, आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये माइनस साइन है तो नाउ यू हैव टू इंट्रोड्यूस प्लस साइन हियर। सेम पैटर्न पे यहाँ पे दिस व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, ये बन जाएगा। अब फिर वही काम करना है, अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया आई विल गेट सेम थिंग बैक, एंड देन a माइनस बी a प्लस बी, ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले तो a की वैल्यू क्या है, √11, तो यहाँ पे √11 स्क्वायर, देन माइनस आगे क्या आएगा, b का मतलब यहाँ पे क्या है, √5 स्क्वायर। वी आर रीचिंग अप टू हियर। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, √11 प्लस √5 अपॉन व्हाट डू वी हैव, 11 minus 5, that will lead you to 6 here। तो that is the value with you। ये हमारे पास यहाँ पे जो है ये वैल्यू आ जाएगी अगर हम यहाँ पे इसकी बात करके चलते हैं। फाइन, नाउ अब हम इसमें एक्सप्रेशन में आगे थोड़ा सा और जो है कुछ टर्म्स को ऐड करके चलते हैं। रिमेंबर हम आपके जो ये रैशनलाइजेशन करने का कॉन्सेप्ट है, इसमें लेवल प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम बढ़ा रही है, ठीक है। तो अगर आपको ये वर्कआउट करना आता है तो आप किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को बाद में सॉल्व कर पाओगे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लुक सपोज यू आर गिवन हियर 2/√8 माइनस √6, यू आर गिवन एन एक्सप्रेशन लाइक दैट। फाइन, अब यहाँ पे क्या है, पहले मैं न्यूमरेटर को और जगह पे 1 लेके चल रहा था, अब यहाँ पे 1 नहीं है, इट इज नॉट 2 हियर। तो हाउ दिस कैन बी सिंप्लीफाइड, सेम पैटर्न पे आप सोल्व करेंगे तो व्हाट आई विल बी गेटिंग देयर। अब अगर आपने रैशनलाइज करना है, यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन। फाइन, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, √6 आएगा। फाइन, सेम पैटर्न पे हम यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, √8 प्लस √6, ये बन जाना है। फाइन, तो हमने इसको क्या किया, हमने फिलहाल के लिए इसको रैशनलाइज कर लिया। तो ये हमने रैशनलाइज किया, तो रैशनलाइज करके हमारे पास ये बचेगा। नाउ अगला काम सुनो, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ये रैशनल नंबर है, ये दोनों इरेशनल नंबर हैं। आपकी चॉइस है, चाहे तो 2 को पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 2√8 लिख दो, देन 2√6 लिख दो। देखो, या तो आप क्या करोगे, पहले 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2√8, देन 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2√6, चाहे तो ये लिख लो, चॉइस आपकी है।
अगर आप इसको ये नहीं लिख के ये भी लिख देते हो 2 इंटू ब्रैकेट में ये लिखोगे तब भी बात एक ही है, चॉइस आपकी है, जैसे मर्जी कर लें, क्योंकि ये रैशनल है। तो आई कांट मल्टीप्लाई अ रैशनल विद इरेशनल, यू नो। तो जैसे भी हमने कल भी सम किए थे वहां पे हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, तो एक्सप्रेशन को डायरेक्ट एज सच रखा था हमने, फाइन। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है। नाउ व्हाट इज a माइनस बी a प्लस बी? अगेन आइडेंटिटी, a square minus b square. तो what do we get now? Let me check. 2 times root 8 plus root 6. यहाँ पे root 8 का स्क्वायर क्या आएगा? 8. root 6 का स्क्वायर क्या आएगा? 6. What is 8 minus 6 now? 2. यहाँ पे 8 minus 6 क्या है? 2 है। तो ये 2 और 2 आपस में क्या हो गया? कैंसल। तो what in all now I'm getting here? I'm getting root 8 plus root 6. बट अभी के लिए मैं इस आंसर को यहीं पे स्किप कर रहा हूँ, बट इवन यू कैन सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन रूट 8। इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इनके बारे में हम अगले मॉड्यूल में बात करेंगे कि जब आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आएगा देन हाउ टू सिंप्लीफाई, क्योंकि रैशनलाइज करते वक्त आपको ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने आने चाहिए। फिलहाल के लिए मैं इसको यहीं पे रोक के चल रहा हूँ, अगले ट्यूटोरियल में हम उनको भी लेके चलेंगे। अब ये काम करने के बाद सपोज नाउ यू आर हैविंग, ओके, लेट वी मूव टुवर्ड अनदर प्रॉब्लम। यू आर हैविंग समथिंग लाइक